Hello friends, welcome back to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन सेठी। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उसका नाम है डिस्गाइज्ड डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन तो नॉर्मली आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट है डिस्गाइज्ड डिप्रेशन का, ये कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया आपको लग रहा होगा। तो इसी पे मैं कुछ आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो डिप्रेशन का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि एक तरह की ये मेडिकल इलनेस है बेसिकली, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको नेगेटिव इफ़ेक्ट देती है। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब आप किस तरह से फील करते हो, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से परसीव करते हो, ये सब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। मतलब जिसमें आपका जो रोल है मेजरली दैट्स टू द माइंड, टू द ब्रेन। ठीक है। और डिस्गाइज्ड का मतलब है, अगर मैं डिस्गाइज्ड वर्ड की बात करूं तो डिस्गाइज्ड का मतलब है कंसील्ड, कैमोफ्लाज्ड, हिडन, या जो असल में है वो नहीं दिख रहा और कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इन दो शब्दों को जोड़ दूं, डिस्गाइज्ड और डिप्रेशन को, तो बन जाएगा डिस्गाइज्ड डिप्रेशन, जिसका एक मीनिंग है जो कि जिसको आप इस तरह से भी कह सकते हो, कंसील्ड डिप्रेशन, या वो डिप्रेशन जो मे बी शायद है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो जो डिस्गाइज्ड डिप्रेशन है, इसके बेसिकली 3 केसेस हैं, जिसमें पहला केस है कि द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग एनी डिप्रेशन एंड ही डज नॉट हैव एनी डिप्रेशन। ठीक है जी। 2 फैक्टर्स हम बात करेंगे डिस्गाइज्ड डिप्रेशन के केस में, कि द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग डिप्रेशन एंड ही इज़ नॉट एक्चुअली हैविंग डिप्रेशन। ठीक है जी। सेकेंड केस आ जाता है हमारे पास, द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग डिप्रेशन बट ही इज़ हैविंग डिप्रेशन। और थर्ड केस हमारे पास है, वो उसमें आता है कि पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग डिप्रेशन बट ही डज नॉट हैव डिप्रेशन एट ऑल। 3 केसेस हैं कौन कौन से, कि जिसमें एक आदमी को लगता है कि उसे डिप्रेशन है लेकिन उसको डिप्रेशन नहीं है। एक आदमी है जिसे लगता है कि उसे डिप्रेशन नहीं है लेकिन उसको डिप्रेशन है। और एक पर्सन है जिसे लगता है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है तो उसको है भी नहीं। तो जो ये केस है जिसमें एक आदमी को लगता है कि उसको डिप्रेशन नहीं है और रियलिटी में भी उसको डिप्रेशन नहीं है, ये बहुत माइन्यूट परसेंटेज है पॉपुलेशन का। और बाकी 2 केसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इक्वल शेयर करते हैं परसेंटेज का पॉपुलेशन में से। एंड सेकेंडली जो सिनेरियो है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये दोनों ही हमारा चिंता का विषय है। इसके लिए एक कहते हैं ना उसको कि अप्रोप्रिएट मेजर्स होने चाहिए टू काउंटर इट। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक आदमी है जिसे लगता है कि उसे डिप्रेशन है बट एक्चुअली में नहीं है, तो इसमें चिंताजनक बात क्या होगी? इसमें चिंताजनक बात ये होएगी कि जब पूरे दिन में उसको हर काम करते हुए हर दिन अगर ये फील हो रहा है कि ही इज़ डिप्रेस्ड, वो कहीं ना कहीं बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी। और आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड का कितनी बार हमने वीडियोस में भी डिस्कस किया, वैसे भी आपको नॉलेज है। एंड ऑफ कोर्स ब्रेन इज़ द की टू द अल्टीमेट पावर ऑफ ह्यूमन। तो जो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं कहीं ना कहीं वो रियलिटी बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके ब्रेन को इंटरनली प्रोग्राम करना शुरू कर देता है कि येस यू आर एक्चुअली इन डिप्रेशन ऑल्दो ही इज़ नॉट। इस वजह से जो ये ग्रुप में लोग आते हैं वो चिंता इसलिए हो जाती है। जो दूसरा ग्रुप है जिसमें लोगों को लगता नहीं है कि वो डिप्रेशन में है बट एक्चुअली वो होते हैं, उसका सिनेरियो क्या है कि जो लोग हैं वो बाहर से बहुत हैप्पी, जॉवियल, हंसी मजाक वाले लगते हैं, और उनके माइंड में कभी ये थॉट आया भी नहीं है कि शायद वो डिप्रेशन में है या उन्हें किसी ना किसी तरह का जो है डिप्रेशन का इशू महसूस हो रहा है। ठीक है। अब उस केस में होता क्या है बेसिकली, ये जो सिनेरियो है इसमें जो उनका, जैसे हमने पिछले केस में सबकॉन्शियस माइंड का रोल देखा था, इसमें भी वही रोल है। वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव अप्रोच जो है, वो जब ब्रेन को धीरे धीरे प्रोग्राम करते हैं तो उनका जो डिप्रेशन है वो इतना डोमिनेंट नहीं हो पाता। अब वो डिप्रेशन अगर डोमिनेंट नहीं है तो वो खुल के सामने भी नहीं आ रहा।
जिससे जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें भी महसूस नहीं हो रहा कि ही इज़ इन डिप्रेशन, और जो पर्सन खुद है उसको भी महसूस नहीं हो रहा कि ही इज़ इन डिप्रेशन। लेकिन अब ठीक है, उस वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, लेकिन वो इट्स देयर इनसाइड, और वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, स्लो पेस पे बढ़ रहा है, लेकिन अननोइंगली बढ़ रहा है। अब वो किसी सिवियर स्टेज पे ना चले जाए, दैट्स द पॉइंट ऑफ वरी। तो इन दोनों चीज़ों में जो वरी का इशू है वो अलग अलग है, ठीक है। और जो अभी मैं केस आपसे बात कर रहा था जिसमें कि पर्सन को लगता है उसे डिप्रेशन नहीं है बट एक्चुअली है, अगर उसका डिप्रेशन किसी भी एक इंसिडेंट या एक कुछ ऐसा पॉइंट जिसे आपको लगता है कि शायद ये सिम्टम है डिप्रेशन का, तो जज करना मुश्किल है। उसके लिए जिन्होंने पढ़ाई की है इसके ऊपर या जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वही बता सकते हैं इस केस में, ठीक है जी। सो अब मैं आपसे बेसिक बात करने वाला हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर जिसमें सिनेरियो ये है कि जो डिप्रेशन है किसी भी तरह का, उस डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सिम्टम जो है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत वीक रहेगी, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हो, यू नीड टू डू इट क्विक, गुड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, तो आप कर रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, 5-7 मिनट काम किया, अच्छे से किया, बट उसके बाद नो, इट कैन बी वन ऑफ द साइंस दैट यू आर इन डिप्रेशन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डिप्रेशन का केस जो है वो सीधा सीधा सबकॉन्शियस माइंड के साथ लिंक्ड है। तो जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन को प्रोग्राम करता रहेगा तो आपके थॉट्स डाइवर्ट होते जाएंगे। जैसे मान लो मैं सिस्टम पे कुछ काम कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ, और काम करते करते यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ध्यान मेरे को किसी गेम का है, जैसे फुटबॉल का है या क्रिकेट का है। वैसे तो लॉकडाउन में तो दूसरी गेम्स हो सकती हैं, जो 8 बॉल पूल, चेस एंड पबजी ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ों में ध्यान जा रहा है। चलो, अब गेम्स में नहीं जा रहा, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करते करते मैं सोचने में लग गया, यार 2 साल बाद क्या होगा, यार 2 साल बाद क्या होगा, मेरा क्या करियर होगा, मैं कहाँ पे होऊंगा। चलो, फ्यूचर नहीं सोचा तो पास्ट पे आ गए वापस, यार परसों ये गलती हो गई, यार ये नहीं करनी चाहिए थी। मतलब ये जो है ना डाइवर्जन ऑफ थॉट्स, ये डिप्रेशन की वजह से होता है, और इन डाइवर्जन ऑफ थॉट्स की वजह से आपकी कंसंट्रेशन जाती है, ठीक है। उसके बाद है जी वीक मेमोरी। अब मेमोरी का सिनेरियो क्या है जी, आप कुछ मतलब मान लो आपने कुछ याद रखा हुआ है और भूल गए, वो भूलना इज़ व्हाट, जो आपकी रिकॉल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन में तो सारा कुछ ही हमने वो थॉट्स भरे हुए हैं जो हम कभी भी बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब तक वो थॉट्स फ्लश आउट नहीं होंगे ब्रेन से, तो जो आपके ब्रेन में इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर्ड है वो रिकॉल कैसे होगा। यहाँ पे वीक मेमोरी का जो है वो इस तरह से वर्कआउट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फटीग। फटीग का मतलब है कि बॉडी में थकान रहना और दिल करना कि रेस्ट कर लें, वो सब चीज़ें। अब ये क्यों? क्योंकि ब्रेन ने काम करना नहीं छोड़ा, ब्रेन एक्सेसिवली आपका जो है काम कर रहा है डिप्रेशन की वजह से। अब ब्रेन का तो सिनेरियो ऐसा नहीं है कि आपने 4 GB की रैम निकाल के 16 GB की डाल दी और ब्रेन की प्रोसेसिंग सही हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो जो अनवांटेड डाटा है उसको आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा ताकि जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी क्रैश ना हो सके, ठीक है जी। फिर आपके जो सिम्टम है वो आता है जी पेसिमिज्म का, ठीक है, या होपलेसनेस का। द नेगेटिव फीलिंग्स एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ऑफ क्या होगा, कैसे हो गया, या ये क्या हो गया यार। जैसे मान लो कि एक्सीडेंट हो गया आपका, कुछ खरोंचे आई हैं आपको, स्क्रैचेस, तो रादर देन सेइंग कि चलो शुक्र है भगवान की मेरे कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, कुछ मेजर इंजरी नहीं हुई, हल्की से स्क्रैचेस ही आए हैं, फिर क्या हो गया। लेकिन पेसिमिज्म क्या है, यार भगवान मैंने क्या गुनाह किया था भाई, तूने खरोंचे लगवा दी मेरे को। दिस इज़ पेसिमिज्म। एंड होपलेसनेस मीन्स के जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो बनेगा ही नहीं कुछ, मैं ये कर रहा हूँ ना जैसे, तो ये काम तो मेरा बनेगा ही नहीं, उम्मीद ही छोड़ देना जिसको बोलते हैं, दैट्स होपलेसनेस, ठीक है। फिर बारी आती है इंसोम्निया या ओवर स्लीपिंग की। इंसोम्निया का मतलब तो सभी को पता ही है, नींद ना आना। ओवर स्लीपिंग भी वेरी सिंपल, ज़्यादा सोना,
ठीक है, तो दैट्स क्लियर। उसके बाद है जी ओवर ईटिंग या एपेटाइट लॉस। अब ओवर ईटिंग में एक्चुअली ना जब ब्रेन काम कर रहा है ना, तो हमारी बॉडी में, अगर आपको पता है, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन हर जगह बॉडी में घूमती है, एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये दो चीज़ें इज़ काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ एवरी मसल, एवरी ग्लैंड, एवरीथिंग इन द बॉडी। ठीक है, तो डाइट होती है ना बेसिकली, वैसे ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज हैं वो काम करते हैं। अब जब हमारा ब्रेन एक्सेसिवली काम कर रहा है और हम जो अपना रेगुलर रूटीन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो नॉर्मल वर्कलोड से है उससे डबल या ट्रिपल की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस केस में आपका क्या होता है कि ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है आपको, कि आप एनर्जी चाहिए आपको। ठीक है, और एपेटाइट लॉस का केस कब होगा? जब मान लो कि आप एक्सेसिवली काम कर रहे हो एंड यू आर सो इनग्रॉस्ड इन दैट डिप्रेस्ड थॉट्स कि आपको खाने का भी कोई चिंता नहीं है। खा रहे हैं ठीक है, कभी खा लेंगे, कभी नहीं खाएंगे, कभी एक फुल्का खा लिया अगर मील ले रहे हैं, या मील छोड़ दी तो जूस पी लिया, दैट्स इट। क्योंकि वी आर बिजी इन दोज थॉट्स, वेरी वेरी बिजी। ठीक है जी। फिर इसके बाद आती है इरिटेटिंगनेस या रेस्टलेसनेस, जिसको कह सकते हैं। छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो तिल मिलाना, रेस्टलेसनेस जिसको कहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। और इसका जो मेजर सिम्टम है दैट इज सुसाइडल थॉट्स। मीन्स के एट द एंड आपको यही लगता है कि यार माई लाइफ इज़ वेस्ट, आई एम गुड फॉर नथिंग, लेट्स एंड दिस लाइफ एंड बी डन फॉर इट। लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये तो हो गए सिम्टम्स, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो जी मेरे हिसाब से तो दो ही बनते हैं। या तो आप किसी स्पेशलिस्ट को चेक कराइए, साइकेट्रिस्ट को चेक कराइए, वो कुछ आपको एंटी डिप्रेसेंट्स देगा, आप उसको खाइए और जीते रहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डिप्रेशन होता क्यों है बेसिकली? कि जो हमारे इनर थॉट्स हैं या इनर इमोशंस है, वो हम अपने जो आसपास के लव्ड वंस हैं उनको नहीं समझा पा रहे, उन्हें नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। तो अगर आप मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, दैट्स द बेस्ट फ्रेंड्स यू कैन हैव। और जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, ऑफ कोर्स कि यहाँ कोई आपका पार्टनर है, तो एटलीस्ट आप कुछ चुनिंदा लोग जो आपके आसपास हैं, बहुत करीब हैं आपके, उनसे अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने शायद पहले भी कभी वीडियो में जिक्र किया होगा इस लाइंस का, कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। फ़िलहाल यहाँ पे औजार तो नहीं, शायद एंटी डिप्रेसेंट्स आएंगे उसकी जगह। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है ना, यू आर इन केस ऑफ डिप्रेशन, या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ बातें दिल की अपने अंदर दबा रखी हैं, तो एटलीस्ट द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में है, आप उनसे ज़रूर 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 शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ द वे ऑफ फ्लशिंग आउट द थॉट्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो आपके थॉट्स हैं वो फ्लश आउट कर सकते हैं। अनवांटेड डाटा आप बाहर निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, टाइम आने पे उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। और ये दोनों चीज़ें तो आपका है ही है। अगर इसके साथ साथ आप कुछ मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज कर लो तो दैट्स गोना बी रियली रियली गुड। क्यों? क्योंकि जैसे आप चीज़ मानते हो ना कि बड़ी छोटी सी एज में हमें एक कहावत सिखाई गई थी कि हेल्दी माइंड ऑलवेज लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो बस इसी कहावत के ऊपर एक्सरसाइज का एक पॉइंट मैंने डिप्रेशन इज़ कॉग्निटिव डिसऑर्डर, लेकिन उसमें भी मैंने एक्सरसाइज जोड़ी है सिर्फ इसी वजह से। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को दबाइएगा प्लीज़, ताकि आपको जो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन्स पर या आपके डिवाइसेस पर आपको मिल जाए। एंड आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस नए टर्म डिस्गाइज डिप्रेशन की नॉलेज हो। एंड make sure you do one such thing in your life every day that makes you your better version, or I should say the best version of you. And this is all for today. आप देख रहे हैं स्टेप, बी द डायमंड ऑफ योर ओन लाइफ।
दिस इज़ नवीन साइनिंग ऑफ।